अगर अपने फादर को एक्सप्लेन कर सकते हो, अगर आपके फादर नहीं जानते ये सब चीज़, या आप बिजनेस शुरू कर रहे हो तो आपको चीज़ें कैसे बचानी है, ये सब मैं आपको बता चुका हूँ। ठीक, सो हेलो गाइस, व्हाट्सअप, क्या हाल चाल आप सभी का। वेलकम 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 टू अ न्यू वीडियो। तो भाई आज हम कोई व्लॉग नहीं कर रहे हैं, आज हम वीडियो बना रहे हैं जिसमें मैं आप लोगों को कुछ नई इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ इनकम टैक्स एक्ट से रिलेटेड, जिसमें मैं आज आपको ऐसी चीज़ें बताने वाला हूँ जो एक बिजनेसमैन के लिए इतनी ज़रूरी है कि उस बिज़नेस में पैसे कैसे बचाने हैं, उसके लिए ये मैं आपको बताने वाला हूँ। जो दो सेक्शन है आज मैं आपको बताऊँगा, 44AD सेक्शन और 44ADA सेक्शन। ये दोनों सेक्शन क्या बोलते हैं आज मैं आपको वो समझाने वाला हूँ। पूरी डिटेल वीडियो है, तो मिनिमम 4 से 5 मिनट की होगी, तो इस वीडियो को पूरा देख कर जाना और मैं आपको सब बताने वाला हूँ, ठीक है। तो 44AD सेक्शन आखिर है क्या? 44AD सेक्शन होता है बेसिकली आपकी ऑडिट के लिए। तो टैक्स ऑडिट से बचना कैसे है और अपने बिजनेस को बचाना कैसे, अगर आपका एक छोटा बिजनेस है जो 50 लाख या 2 करोड़ से कम का बिजनेस है, तो बचाना कैसे वो मैं आपको आज बताने वाला हूँ। सबसे पहली चीज़, 44 सेक्शन क्या है, 44 सीरीज़ क्या है। जो 44 सीरीज़ है जिसमें AD, ADA और BBB और भी आते हैं। 44 सेक्शन इसलिए होता है जिसमें आपके टैक्स ऑडिट से रिलेटेड है ये सारा। इसमें बताते हैं कि आप ऑडिट जो कर रहे हो, ऑडिट कब होगी, कितने प्रॉफिट पे होगी, कितने टर्नओवर पे होगी, उसमें ये बताया जाएगा। सबसे पहला 44AD बिजनेसेस के लिए होता है, जो भी बिजनेस होते हैं, मतलब ट्रेडिंग मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस जो होते हैं उन सब के लिए होता है, और सर्विस बिजनेस के लिए भी होता है, पर वो अलग चीज़ है, वो भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो सबसे पहला बिजनेसेस के लिए, अगर आपका जो टर्नओवर है और आपका प्रॉफिट, मान लो आपका टर्नओवर 1 करोड़ का है और आपका प्रॉफिट जो है वो 6% है। अगर आपका 6%, मिनिमम 6% प्रॉफिट होना चाहिए, तब आपकी ऑडिट नहीं होगी। अगर 6% प्रॉफिट से कम हुआ, मतलब 6 लाख से प्रॉफिट कम हुआ, तो आपकी ऑडिट होगी। आपकी ऑडिट क्यों होगी? क्योंकि बेसिकली आप अपने इनकम, जो गवर्नमेंट बोलती है कि तुम अपनी इनकम इतनी दिखा सकते हो, अगर तुम इससे कम दिखाओगे तो तुम्हें ऑडिट करानी पड़ेगी, क्योंकि तुम झूठ भी दिखा सकते हो, तुम उसमें कुछ बेकार खर्चे या कुछ खर्चे ज़्यादा डाल सकते हो, तो ये सब के लिए ऑडिट होती है। तो बेसिकली आपका जो 44AD सेक्शन है वो बिजनेसेस के लिए है, जिसमें 6% प्रॉफिट दिखाना है। अगर आप सिर्फ UPI के थ्रू करते हो, मतलब आपका 100% पेमेंट्स रिसिप्ट्स UPI के थ्रू है, तो आप अपने 6% प्रॉफिट दिखा सकते हो, मतलब आप 6 लाख प्रॉफिट दिखा सकते हो। क्योंकि अगर हम प्रॉफिट कम दिखाएंगे तभी हम टैक्स बचा सकते हैं। अगर आप प्रॉफिट थोड़ा ज़्यादा दिखाओगे तो आप टैक्स नहीं बचा पाओगे। तो गवर्नमेंट बोलती है कि आप 6 लाख का प्रॉफिट दिखाओ या 6% का प्रॉफिट दिखाओ। 6 लाख तब दिखा सकते हो, 6% तब दिखा सकते हो अगर आपका UPI की जो थ्रू है, सारी रिसिप्ट UPI के थ्रू है, तो आप 6% दिखा सकते हो। अब की 10% कैश के थ्रू रिसिप्ट्स भी हैं, अगर कैश के थ्रू आप भी एक्सेप्ट करते हो तो आपको 8% प्रॉफिट दिखाना ज़रूरी है। मतलब 1 करोड़ का अगर आपका टर्नओवर है तो आपको 8 लाख प्रॉफिट दिखाना ज़रूरी है। 6% ऑफ टर्नओवर और 8% ऑफ टर्नओवर किस लिए? तो भाई अब मैं आप अपना 8% प्रॉफिट दिखा सकते हो। अगर आपने 8% प्रॉफिट से कम दिखाया तो आपको ऑडिट, आपका टर्नओवर 2 करोड़ से ऊपर हो जाता है या 5 करोड़ से ऊपर हो जाता है, तो आपकी ऑडिट मैंडेटरी है किसी भी तरीके में, क्योंकि वो चेक करते हैं कि आपका टर्नओवर इतना ज़्यादा कैसे आ रहा है और क्यों आ रहा है। वो आपकी सेल्स सारी चेक करेंगे, जो भी गवर्नमेंट होगी, जो भी ऑडिट कंपनी आपके पास आएगी ये करने के लिए, बेसिकली जो CS ऑडिट करने आते हैं, तो वो ये सब चेक करते हैं। आपको समरी बताऊँगा 44AD की, जो मैंने सारा बताया। आपका टर्नओवर है 1 करोड़ का, आपको 6% दिखाना ज़रूरी है। अगर आपकी रिसिप्ट्स आपकी UPI के थ्रू है 100%, तो आप अपना प्रॉफिट 6% दिखा सकते हो। अगर आपने 6% से कम दिखाया तो आपको ऑडिट करानी पड़ेगी। और अगर आपका प्रॉफिट 1 करोड़ है और आप कैश भी एक्सेप्ट करते हो, तो आपको अपने रिसिप्ट्स जो है वो 8% दिखानी पड़ेगी, मतलब प्रॉफिट 8% दिखाना पड़ेगा। और अगर आपने 8% से कम दिखाया तो आपको ऑडिट करानी पड़ेगी। सॉरी, 2 करोड़ तक वैलिड है ये चीज़। अगर आप 2 करोड़ से ऊपर जाते हो, अगर आपका टर्नओवर 2 करोड़ से ऊपर हो जाता है, तो आपको ऑडिट करानी पड़ेगी। ये था 44AD की समरी। अब चलते हैं दूसरे सेक्शन, जो है 44ADA। 44ADA सेक्शन ये बोलता है कि ये बेसिकली जो 44ADA सेक्शन है ये किस किस पे अप्लाई होता है, पहले मैं आपको ये बताता हूँ। सबसे पहला अप्लाई होता है CS पे अप्लाई होता है। दूसरा अप्लाई होता है डॉक्टर्स, किसी भी प्रोफेशनल जो होते हैं उन सब पे ये अप्लाई होता है, जिसमें टीचर, लॉयर, CS, डॉक्टर, ऑडिटर्स वगैरह जो होते हैं, बेसिकली ये सब आते हैं, ठीक है। तो ये क्या बोलते हैं, जो फर्म्स बेसिकली जो प्रैक्टिस चलाते हैं ना, ये उन पे अप्लाई होता है। जैसे एक अकाउंटेंट है, या जैसे एक CA है, या जैसे डॉक्टर क्लिनिक है, उस पे अप्लाई होता है, ठीक है। तो इसमें आखिर है क्या? अब ये बोलता है कि अगर आपका प्रैक्टिस का टर्नओवर 50 लाख तक है, अगर आपका 50 लाख से ऊपर चला जाता है तो आपको ऑडिट करानी ज़रूरी है। पर अगर आपका टर्नओवर 50 लाख तक है तो 50 लाख का आपको 50% दिखाना ज़रूरी है। मतलब आपको अपना प्रॉफिट मिनिमम 50% दिखाना ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपने 50% से कम दिखाया तो आपको अपनी ऑडिट करानी पड़ेगी। लेकिन आपका टर्नओवर 50 लाख तक ही होना चाहिए।
अगर वो टर्नओवर 50 लाख को एक्सीड कर जाता है तो आपको ऑडिट करानी ज़रूरी है। अगर आपका टर्नओवर हम मानते हैं कि अराउंड 48 लाख है तो आपका प्रॉफिट कितना होना चाहिए? आपका प्रॉफिट 24 लाख से ऊपर होना चाहिए या 24 लाख होना चाहिए ताकि आपकी ऑडिट ना हो। अगर आप ऑडिट कराना चाहते हो तो ऑडिट के लिए आपको 24 लाख से कम का प्रॉफिट दिखाना पड़ेगा। और ये सब आपके आईडीआर में रिफ्लेक्ट होगा। जो मैंने आपको इनकम फ्रॉम पीजीबीपी आपको हेड बताया था उसमें ये सारा रिफ्लेक्ट होता है। अगर आप 44 एडी सेक्शन चूज़ करते हो या 44 एडी, तो आपको ये सोचना है आप किस लाइन में आते हो। ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल है और ये आपके बिजनेस को ग्रो करने में भी हेल्प करेगा। अगर आप बहुत बड़ा बिजनेस नहीं हो, आप एक नॉर्मल बिजनेस हो, अपने आप को बचाना कैसे गवर्नमेंट के थ्रू, तो ये सब मैंने आपको बताया। तो इसमें मैं आपको 44 एडीए की दोबारा समरी बताता हूँ। 44 एडीए बोलता है कि अगर आप प्रोफेशनल हो, प्रैक्टिस फर्म चलाते हो, तो आपको 50% से प्रॉफिट ज़्यादा दिखाना है। अगर आपका 50% से प्रॉफिट कम हुआ तो आपको ऑडिट करानी पड़ेगी। मतलब आपका टर्नओवर है 48 लाख, तो आपको प्रॉफिट दिखाना कितना है? 24 लाख। सही कह रहे हो, 24 लाख। अगर आपने दिखाया 23 लाख, 22 लाख, 21 लाख, 24 लाख से आपने कम दिखाया, आपकी होगी ऑडिट। ठीक है। और अगर आपने 24 लाख से ऊपर दिखाया तो आपकी ऑडिट नहीं होगी। अगर आपका टर्नओवर 50 लाख को एक्सीड कर जाता है तो आपकी ऑडिट होगी। अगर आपका टर्नओवर 50 लाख को एक्सीड नहीं करता तो आपकी ऑडिट नहीं होगी जब तक आप 50% से प्रॉफिट ज़्यादा दिखाओगे। ठीक है। तो भाई आज का यही था कॉन्सेप्ट। मैंने आपको सारा कॉन्सेप्ट समझा दिया। 44 एडी और 44 एडी है, ये आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल है। इस वीडियो को पूरा देखा हो। अगर आपने पूरा नहीं देखा, अभी भी कह रहा हूँ पूरा देख लेना, शुरू से लेकर एंड तक बहुत कुछ बताया मैंने। अगर आपको समरी स्किप करनी है आप समरी स्किप कर सकते हो। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाकी वीडियो तुमने पूरा देखा हो, आई नो तुमने पूरा देखा है। और अगर आप चाहते हो मैं ऐसे ही और सजेशन करते रहूँ तो पहले सब्सक्राइब कर दो और लाइक कर दो और कमेंट में ज़रूर बताना मैं एक और ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो जल्दी लाऊँ। ठीक है, बाय बाय, सी यू।